की नई बहारें, और नया है नई जगह है, रोज है नया शहर। ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। बदल बदल कर ले लो जायका, नई रेसिपी नया तरीका, बन जाएगी नई कहानी दिलकश हम सफर। ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। नमस्कार, आप सबका स्वागत है जायके के मध्य प्रदेश सफर में। आज हम आ पहुंचे हैं खजुराहो, which is an exquisite world of rock-cut temples, immortalizing love and passion. The creators of Khajuraho claim that they are the descendants of the moon god. कहानी ऐसी है कि एक समय एक ब्राह्मण की बेटी हेमवती को मून गॉड से प्यार हो गया, and out of that union came Chandrabarman, the founder of the Chandela dynasty. उनका ये भी कहना है कि एक बार सपने में उनकी माँ ने आकर उनसे कहा कि तुम कुछ ऐसे temples बनाओ which would immortalize love and passion for the generations to come. The legend began one magic moonlit night, over 1,000 years ago, on the banks of a river, lost within the dusty plains of central India, where the unexpected occurred. Moon god fell in love with a mortal, the beautiful Hemvati. To atone for that sin, the offspring of this union, the founder of the mighty Chandela dynasty, began construction of a unique complex of Khajuraho temples. यहीं से शुरू हुई खजुराहो टेम्पल्स की संरचना 950 से लेकर 1050 AD के बीच। 85 in all, monumental in size, highly precise in architecture, और डेडिकेटेड है हिंदूज के सबसे पवित्र देवताओं को, शिव the destroyer, Vishnu the preserver, liberally adorned with the most sensuous, sublime and energetically erotic sculptures in the world. 31 मीटर ऊंचा कंदरिया महादेव सबसे पॉपुलर मंदिर है। मंदिर का एक एक कोना क्रिएटिविटी की पराकाष्ठा को छू लेता है। बारह टेम्पल का ये 12 स्टैच्यू अपने ठोस चमकदार सरफेस और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के कारण बहुत प्रसिद्ध है। It is indeed amazing to watch these examples of artistic wonder, which even now succeeds in taking one's breath away. इसके भीतरी भाग में है exquisite carvings of gods and goddesses, celestial maidens and lovers. इसके मुख्य द्वार, सीलिंग्स, पिलर्स की नक्काशी खास मायने रखती है। वेस्टर्न ग्रुप के लक्ष्मण, चित्रगुप्त, विश्वनाथ, 64 योगिनी, जगदम्बी और मातंगेश्वर मंदिरों के अलावा ये दूल्हा देव मंदिर उन सभी लोगों के डोमिनेंट क्रिएटिव डिजायर्स को जगाने के लिए काफी है जो यहाँ की खूबसूरती से इंस्पायर होने आते हैं। दूल्हा देव टेम्पल, जो कि शिव को डेडिकेटेड है, वेस्टर्न टेम्पल से थोड़ा दूर पड़ता है। ये सारी अप्सराओं की आकृतियां, प्रेम और पूजा की तस्वीरें और ये ऑर्नामेंटेड फिगर्स यहाँ के स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं। With the decline of the Chandelas, these temples lay forgotten, covered by the encroaching forests, victim to the ravages of the elements.
पर उन्हें इस सदी में रीडिस्कवर किया गया और दूर दूर से लोगों ने यहाँ आकर इसकी पास्ट ग्लोरी और आर्टिस्टिक जीनियस का कमाल न सिर्फ देखा बल्कि सराहा भी। Khajuraho is indeed a center of attraction for all the foreign tourists coming to India. यहाँ पर लोग झुंडों में आते हैं यहाँ के एग्जॉटिक टेम्पल्स देखने के लिए और शायद यही रीजन है कि यहाँ के फूड जॉइंट्स का खाना भी उतना ही वेरिड है, राइट फ्रॉम इंडियन, इटालियन, फ्रेंच टू फास्ट फूड, बेसिकली catering to the needs and demands of the tourists visiting this place. चंदेलों ने क्यों इस छोटे से गांव को इस ग्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए चुना, ये सोचने वाली बात है। But now it has indeed become the nation's best-known destination. With the Millennium celebrations just around the corner, खजुराहो में छोटे से बड़े होटल्स की मशरूमिंग बढ़ रही है। This Delhi restaurant, owned by Renuka and Amitabh Nayak, is a popular fast food joint. यहाँ के इंडियन क्विजीन के लिए काफी विदेशी आते हैं, जिन्हें यहाँ के मॉडरेटली स्पाइसी इंडियन वेजिटेबल्स बहुत पसंद आते हैं। Delhi restaurant claims to use only fresh, seasonal vegetables grown in their own farm. यहाँ के इंटरनेशनल फूड जॉइंट्स में से एक है मैन पेट्रीजियाज मेडिटेरेनियो, इटालियन शेफ, जहाँ के स्पेगेटी, लसानिया, फेटुशीनी वगैरह विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। One noticeable fact about the restaurants of Khajuraho is the early hour at which people demand to eat their lunch and dinner. Amongst the popular Indian restaurants is MPT's Payal, which takes special care to please and satisfy the families and professional groups who come to try its cuisine and comforts. रेस्टोरेंट की कंफर्टेबल सराउंडिंग्स में सूप और स्नैक्स और प्रॉपर मील्स लेना एक एंजॉयबल अनुभव है। आमतौर पर टूरिज्म के सभी होटल्स की तरह यहाँ भी इंडियन, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल का सही बैलेंस है। ऑल इन ऑल खजुराहो के अच्छे ईटरी में इसे गिना जा सकता है। जी हाँ, ये पायल। यहाँ के बेहतरीन टेम्पल्स और नेचुरल ब्यूटी में एक यूनिक चीज है, ये ट्री टॉप रेस्टोरेंट। एन एडवेंचर लवर जस्ट कांट डू विदाउट इट। हालांकि ये जगह लंच और डिनर केटर नहीं करता, पर ड्रिंक्स एंड स्नैक्स के लिए ये एक अच्छी जगह है। But what is most fascinating about this place is the scintillating experience of visiting this treetop restaurant located in the midst of a nearby wood. जंगल में सैर करने का एक अद्भुत अनुभव। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, but we'll be right back after this short break. Welcome back. खूबसूरत खजुराहो के हसीन सफर को तय करते हुए आज हम पहुंच गए हैं अपने रेसिपी सेक्शन में। खजुराहो इज वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टी प्लेसेस इन इंडिया और हर टूरिस्ट यही चाहता है कि वो इस जगह के खास जायकों को चखे। इसी सिलसिले में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही लजीज नॉन वेजिटेरियन डिश। आज हम एक चिकन का प्रिपरेशन बनाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल साबुत होएगा और इसको मुर्ग मुसल्लम कहते हैं। मुर्ग मुसल्लम, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। उसके लिए हमें चाहिए ये छोटी साइज का चिकन और इसकी स्टफिंग के लिए हमें चाहिए काजू का पेस्ट, खसखस का पेस्ट, जिंजर का पेस्ट और फिर इसके लिए ये ड्राई फ्रूट्स चाहिए जो कि हैं आमंड्स और रेजिन्स। और इसकी सीजनिंग हम करेंगे सॉल्ट से और इसको फ्लेवर करेंगे कोरिएंडर पाउडर से। इसके लिए थोड़े से हम होल स्पाइसेस को यूज़ करेंगे जिसको हम खड़ा मसाला कहते हैं। इनको हम रोस्ट करेंगे थोड़ा सा घी यूज़ करके। इन स्पाइसेस को रोस्ट करना ज़रूरी है जी, क्योंकि उससे
एक अच्छा फ्लेवर आता है। बिल्कुल। और यहाँ इसके बाद में हम इसको ग्राइंड करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम ग्राइंड करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास है बे लीफ, क्लोव। और जैसे ये स्प्लेटर करने लगेंगे, हाँ। ये होल स्पाइसेस, तो तब हम इसके कंटेंट्स को ऐसे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अच्छा, जैसे ही स्प्लैटर करें। हाँ जी, थोड़ा सा कुक करना है, बिल्कुल। अब इसको मिक्स कर लेंगे ब्लेंडर के अंदर जी। और अब इसकी स्टफिंग के लिए हम ऑनियंस को ब्राउन करेंगे। अच्छा, कितने अनियंस लेने चाहिए? इसमें 4 टेबलस्पून हम यूज़ कर रहे हैं एक चिकन के लिए, जिसका वेट तकरीबन 600 ग्राम है। तो जैसे ही ऑयल या घी गर्म हो जाएगा तो आप उसमें ये ऑनियंस डाल देंगे। और अब इसी घी के अंदर विल पुट जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून। ये काजू का पेस्ट है शेफ? दिस इज काजू पेस्ट। ओके। और ये भी 1 टेबलस्पून। हाँ, और ये कोरिएंडर का पेस्ट, ये कोकोनट का पेस्ट है। फ्रेश कोरिएंडर को, कोकोनट को ग्रेट करके जी, उसका पेस्ट बनाया है। ये 2 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। फ्रेश कोकोनट को हाँ ग्रेट जी। करके उसका निकाल लें, पानी सुखाकर। हाँ जी। जो रह जाए रेजिड्यू उसको डालें। तो इसको भूनते वक्त हम बस ये ख्याल रखें कि कहीं पे ज़्यादा और कहीं कम ना हो। और ये ऑनियंस को क्रश करके इसके अंदर डाल देंगे। जी। और इसके अंदर डालेंगे ये ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। जी। हम यहाँ पे रेजिन्स यूज कर रहे हैं, जिसको हमने चॉप किया हुआ है, और आमंड्स यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर ये जो स्पाइसेस को हमने ग्राइंड किया था, घी में रोस्ट करने के बाद में मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, वो डाल देंगे। ये स्पाइसेस डालने के बाद में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इस स्टफिंग को कैविटी इसके- में फिल करेंगे। हाँ जी। और इसकी लेग्स को ऐसे बंद कर देंगे जी। और यहाँ पे ऐसे थ्रेड से इसको बांध देंगे। इस तरह से हमारा चिकन जो है फिलिंग भरने के बाद में तैयार हो जाएगा। जी। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, और मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए योगर्ट। कितना योगर्ट अप्रोक्सीमेटली? 2 स्पून यूज कर रहे हैं, 2 अच्छा, टेबल 2 स्पून। टेबलस्पून। और इसको हम सीजन करेंगे सॉल्ट से। जी। और इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, जो ग्राउंड कोरिएंडर हाँ पाउडर है। और इस योगर्ट वाले मैरिनेट को इसके ऊपर अच्छी तरह से रब कर देंगे। जी। और उसी पैन में जिसमें हमने ये स्टफिंग को भुना था। जी। उसी पैन में इसी चिकन को हम ब्राउन करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा तेल लेकर या अप्रोक्सीमेशन कुछ है इसकी? कोई 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून तो कम से कम लेना ही पड़ेगा, नहीं तो चिकन जलने का डर रहेगा। इसके अंदर हम 2 कप मिल्क डालेंगे। शेफ, रॉ मिल्क होगा या ये कुक मिल्क होगा? रॉ ही है। इसमें दूध डालने के बाद में बाकी पानी डाल देंगे कि ये जो पूरी तरह से इमर्स्ड हो जाए जी, उसमें, पानी। पूरी तरह से डूब जाए उसमें चिकन पानी के अंदर। तो शेफ, ये कब तक पकना चाहिए? कितना समय देना चाहिए इसे? इस साइज़ के चिकन को तकरीबन कोई 25-30 मिनट तक कुक करना चाहिए। और जैसे ही ये इसका फ्लेश जो है टेंडर हो जाएगा, आप देख रहे हैं कितना टेंडर हो गया। जी। हाँ, तो इसको आप निकाल लेंगे और निकाल के इस ग्रेवी को रिड्यूस करेंगे। अच्छा। ये जो लेग्स के 2 पोर्शन है, 2 पीसेज हैं, इसको आप अलग से निकाल लेंगे और ये ब्रेस्ट पोर्शन को अलग से निकाल लेंगे। ये ब्रेस्ट के पोर्शन है जिसके अंदर हमने फिलिंग भरी थी, और आप इनको ऐसे अरेंज कर लेंगे। अच्छा। और ये
हमारी सॉस जो है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है जी, आप देख रहे हैं कि इसका घी जो है वो सेपरेट हो गया है। बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब हम इसे स्पून करेंगे हमारे पीसेस इसके के ऊपर, ऊपर। हाँ जी, इसके ऊपर टॉप अप करेंगे। पर आपको केयर लेनी है कि ये जो फिलिंग है वो हमारी नजर आती रहे, अच्छा, उसको कवर नहीं करना है। अब हमारा ये एग्जॉटिक डिश हो गया है तैयार। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि हम वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। So don't go anywhere. Khajuraho is indeed a very special place with its marketplace, with its shopping arcades, with its temples and its excursion spots. लेकिन यहाँ की एक ऐसी चीज है जो हर यहाँ आने वाले टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती है और वो है ये कैफे। राजा कैफे, a jewel in the crown. इन विदेशियों की भीड़ देखकर ये गेस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि खजुराहो के सारे जॉइंट्स का शहंशाह है ये राजा कैफे। इस कैफे ने जिस तरह यहाँ अपनी एक जगह बनाई वो तारीफ काबिल है। जैसे कि इसकी मॉडेस्ट yet प्राउड ओनर कहती है, I came here on my honeymoon at the end of 1949, and we went back to Switzerland a couple of times, once, and then my husband has been living here permanently, and I have been back and forth for the last many years. We were living in Panna, which is 45 kilometers away, and the gentleman who owned this place at the time, he insisted we run it. And so we very hesitantly came and started running this place because we'd never been in this line. We have this restaurant now for 20 years, and we already knew people here because we lived 45 kilometers away. So we had a few friends who used to come and visit, and it was quite easy to establish ourselves here because, as I say, we already had friends in this place. They don't have very many local dishes. People here are mainly vegetarian, and also they like mutton, not chicken much. इस रोमांटिक जगह की ये रोमांटिक हिस्ट्री इस बात को प्रूव करती है कि where there's a will, there is definitely a way. Raja Cafe is a unique blend of Indianness and foreign flavors. Here people from all nationalities come to savor well-prepared, delectable Indian dishes. और दो घड़ी इस homely, cozy corner में आपस की experiences share करते हैं। मिसेस बूनम ब्लूस का ये हसीन सपना कईयों के वर्तमान इच्छाओं की पूर्ति करता है। आज हम अपने रेस्टोरेंट गाइड में आपको लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत होटल में, और ये होटल है होटल चंदेला। One can really enjoy the mystery and beauty of Khajuraho within the soothing environs of the five-star hotel Chandela, just 1 kilometer away from the temple site. यहाँ इंतजार कर रहा है दूसरी तरह का प्लेजर। Yes, pleasures of the palate. Chandela's Rasna restaurant specializes in its meat, fish, fruit and vegetable salads, which, with its delicate tastes and mind-boggling shapes and colors, surely wins everyone's heart. यहाँ का फ्रेंडली और फैमिली एटमॉस्फेयर सभी के लिए कंड्यूसिव है। यहाँ की मुगलाई डिशेस काफी एहतियात से तैयार की जाती हैं, खासकर ये बोटी कबाब जो लोगों की स्पेशल चॉइस है। The chef's special roasted fish with this attractive salad occupies indeed a very special place in the menu, जिसे special herbs और spices में roast किया जाता है।
मजा तो तब आता है जब कोई होटल सादे से सादा और चटपटा से चटपटा खाना खिलाकर लोगों को सैटिस्फाई कर सके। Chandela's Rasna succeeds in this forte. One can always choose between excellent Indian, Chinese, continental dishes or mix them all. Rasna's sweetness seeps out to sweeten everyone's hearts and tongues by its sweet strawberry ice cream. What a sweet way to end a meal and a day. The gracious, tranquil interiors of the Chandela, complemented by the ever-helpful staff and a delightful multi-cuisine Rasna restaurant, is definitely an experience, a must for all. One never really tires of feeling and experiencing this exotic place called Khajuraho. ये एक ऐसी जगह है जहां लोग बार-बार लौट कर आते हैं. Well, we hope that you've enjoyed this experience of Khajuraho with us. We'll be back next week with more on Khajuraho. Till then, keep watching and goodbye.